हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एवरीवन। चलिए एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करती हूँ। और पिछले पार्ट में जो भी गलतियाँ हुई और जैसे भी मैंने एक्सप्लेन किया था उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो चलिए, विंसू वह वांग जी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वो उसके क्लोथ फाड़ रहा था, अपने तीर से उसकी बॉडी पे निशान बना रहा था और वांग जी को ये सब काफ़ी डिस्गस्टेड फील हो रहा था। वो बहुत घबराया हुआ था। तभी रूम में किसी की एंट्री होती है। वो लिंगजियाओ थी। लिंगजियाओ जो कि अपने रूम में थी और उससे कुछ चीखों की आवाज़ आ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेंशन में कोई नहीं है वेंसू और वेंचाओ के अलावा, तो इस तरह से किसकी चीखें आ रही है। वो जल्दी जल्दी चल के वो वेंचाओ के रूम में जाती है और वहाँ देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है कि यहाँ पर उसका हस्बैंड वांग जी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। वो वहाँ जाती है, वेंसू को वांग जी के ऊपर से धक्का दे के हटाती है और वो वांग जी को देखती है। वांग जी बहुत घबराया हुआ था और डरा हुआ था। वो तुरंत वहाँ से उठता है और लिंगजियाओ के पीछे जाके छुप जाता है। वेंसू लिंगजियाओ की तरफ अपने बहुत ही डार्क आई से देखता है। उसकी आंखें रेड थी। उसे पता चल रहा था कि वो बहुत ही गहरे नशे में है। उसने लगता है ड्रग या किसी अन्य पदार्थ का नशा किया है। लिंगजियाओ को वेंसू बहुत ही गौर से देखता है और उसकी तरफ बढ़ता है। वांग जी और घबराने लगता है। वो लिंगजियाओ को और टाइटली पकड़ लेता है उसे पैक से। उसे बहुत डर लग रहा था। वो उसके हाथ पैर कँपा रहे थे। तभी लिंगजियाओ कहती है, वेंसू होश में आ, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम भूल गए हो कि वांग जी कौन है? ये सब लिंगजियाओ काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए वेंसू को कह रही थी। वेंसू इस सभी बातों को बिल्कुल नहीं सुनता है। वो लिंगजियाओ की तरफ बढ़ता है और वो कहता है कि लिंगजियाओ यहाँ से बाहर निकलो, मुझे वांग जी को दे दो। ये वो सब काफ़ी डार्क वॉइस में कह रहा था। वो वांग जी को फिर से पकड़ने जाता है। लिंगजियाओ फिर से उसके उन दोनों के बीच में आ जाती है। इससे वेंसू को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। वो लिंगजियाओ पे हाथ उठाने लगता है, उससे हाथापाई करने लगता है। लिंगजियाओ कहती है वांग जी को, वांग जी यहाँ से भागो। वांग जी जब ये सुनता है तो उसके पैर तो बिल्कुल थम ही चुके थे। वो जल्दी से वहाँ भागने की कोशिश करता है। वो उस रूम से बाहर निकलता है और सीढ़ियों से दौड़ के नीचे जा रहा होता है। यहाँ पर वेंसू लिंगजियाओ को पीट रहा होता है और वो वांग जी का पीछा करने की कोशिश कर रहा होता है। क्योंकि वो नशे में था तो उसके हाथ पैर बहुत ही धीरे धीरे काम कर रहे थे। मतलब वो स्लोली उसका पीछा कर रहा था। यहाँ पर वांग जी इतना घबराया हुआ था कि उसके हाथ पर शेक कर रहे थे और वो उसी तरह से रोते रोते वहाँ से भाग रहा था। उसके क्लोथ भी बिल्कुल फटे हुए थे, इधर उधर थे। उसका हाल बहुत ख़राब था। वो तुरंत मेंशन से बाहर निकलता है। उसे मेंशन से बाहर निकलते टाइम वेंचाओ देखता है कि वांग जी की हालत कुछ ठीक नहीं है। उसे समझ में आता है कि क्या हुआ। वो तुरंत वांग जी के पास जाता है, कहता है वांग जी तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें क्या हुआ है वांग जी? वांग जी बिल्कुल नहीं सुनता। वो वेंचाओ को भी धक्का दे देता है वहाँ से और वहाँ से वो भागने लगता है। वो अभी अपने घर जाना चाहता था, अपनी फैमिली से मिलना चाहता था और उन्हें हक करके रोना चाहता था। वो तुरंत जाता है अपनी कार के पास। ड्राइवर अंकल जब उसे देखते हैं तो वो भी काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। बोलते बेटा वांग जी तुम्हें क्या हो गया है? डेंजन बेटा तुम ठीक तो हो ना? क्योंकि वांग जी का व्यवहार उनके सभी मेट्स के साथ बहुत ही अच्छा था और वो उस घर के वांग जी के सभी मेट्स उसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। वांग जी को बहुत पैम्पर करते थे और ये ड्राइवर अंकल वांग जी को बहुत पसंद करते हैं। ड्राइवर अंकल की एज लगभग 55 या 60 की है। वो समझ नहीं पाते यहाँ क्या हुआ। वांग जी सेकिंग वॉइस में कहता है यहाँ से चलिए, मुझे घर जाना है अंकल, घर जाना है। वो कहता है कि बताओ तुम्हें क्या हुआ है। वहाँ पर वो जब नोटिस करता है कि वेंसन से बाहर निकल रहा है तो उसे देख के वो और घबराने लगता है। वो जल्दी से कहता है मुझे घर जाना है। ड्राइवर अंकल भी समझ रहे थे कि यहाँ की हालत थोड़ी सी गंभीर है और अभी उसे यहाँ से चले जाना चाहिए थे। अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम है और उन लोगों ने अगर वांग जी पे हमला किया है तो ये वांग जी के लिए या उनके लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि वो अकेले इन सभी से नहीं भिड़ सकते हैं। वो जल्दी से अपने कोट को उतारते हैं और वांग जी को देते हैं और उसकी बॉडी को कवर करते हैं। वो जल्दी से उसे कार में मतलब बहुत ही सिक्योरली बिठाते हैं हक करके और वो आगे जाके बैठते हैं और कार को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वेंचाओ को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो वेंसू को आते हुए देखता है और कहता है कि ब्रदर तुमने क्या किया है। वो वेंसू को देखता है कि उसकी हालत बहुत ही ख़राब है। उसके फेस पे से समझ में आ रहा है कि उसने ड्रग लिया हुआ है शायद। वो समझ जाता है कि उसने क्या किया होगा। वो कहता है सिट, ये तुमने क्या कर दिया। उसके बाद हमें वांग जी को दिखाया जाता है। वांग जी कार में बहुत घबरा रहा था। उसके हाथ पैर भी शेक कर रहे थे और वो बस जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था। यहाँ पर वांग जी अपने मेंशन पहुंचता है और वो कार से बहुत ही तेज़ी से बाहर निकलता है। वो देखता है कि उसका मेंशन आ चुका है। वो दौड़ के अपने मेंशन के अंदर जाता है। वो रोते रोते जा रहा था। घर के सभी मेट्स बस वांग जी को देख रहे थे कि वांग जी को क्या हुआ है। वो सभी देख के हैरान थे। सभी की आंखों में आंसू आ गया था कि हुआ क्या है। वो सभी वांग जी के पीछे पीछे दौड़ लगाते हैं कि क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने वांग जी को कभी इस तरह से नहीं देखा था। सभी मेट अपने काम को छोड़ के वांग जी के पीछे पीछे आ रहे होते हैं। घर में इतना हल्ला गुल्ला और भगदड़ मचने की वजह से लंचिरन अपने रूम से बाहर आते हैं
जियान्याली भी घर पे ही थी और लैंसचान भी घर पे थे। वो जब देखते हैं कि वांगजी दौड़ते हुए आ रहा है और वो इतना रो रहा है, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वांगजी आता है और अपनी मदर को हक कर लेता है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसकी मदर को समझ में नहीं आता कि क्या हुआ। वो उसका फेस बाहर निकालती है, उसके फेस जो उसने हक कर रखा था। वो पूछते हैं, लैंसन तुम्हें क्या हुआ है बच्चा, बताओ हमें, बताओ तुम्हें क्या हुआ है, ये क्या हुआ है। वो देखती है उसके फेस पे बहुत सारे निशान है, उसके लिप्स फटे हुए हैं, उसके आंखों से आंसू बह रहा है, बाल इधर उधर हुए पड़े हैं। उसके क्लोज पे जब वो देखती है कि उसने ड्राइवर अंकल का एक कोट पहना हुआ है जो कि उसका ड्राइवर अंकल का है, और वो देखती है कि उसके क्लोज भी जिधर तिधर फटे हुए थे। वो कहते हैं, ये सब तुम्हारे साथ किसने किया है। वो जब इतना गुस्से से पूछती है, वांगजी और भी जोर जोर से रोने लगता है। वांगजी को समझ नहीं आ रहा था वो क्या ही बताए, वो रो रहा था। तभी लैंसजान करीब आते हैं और वो भी काफ़ी टेंस हो जाते हैं अपने बेटे की ऐसी कंडीशन देख के। वो लोग उसे रूम में ले जाते हैं और उसे समझाते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या हुआ था। वो ड्राइवर अंकल वहाँ पर आते हैं और बताते हैं वहाँ क्या हुआ था, कि वो वहाँ पर वांगजी को छोड़ते हैं और 10 मिनट के बाद ही उस पेंशन से वांगजी रोते रोते भागते हुए आया था। वो पूछते हैं कि ये सब क्या वेंचाओ ने किया है। वो कहता है, नहीं, वेंचाओ अपने क्लिक के साथ बात कर रहा था मेंशन के बाहर। लैंसन सर अपने अकेले ही उस मेंशन के अंदर गए थे। मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या हुआ था। इतनी टेंस हालत में थे ये कि मुझे इन्हें सीधा घर लाना पड़ा। वो कहता है, अच्छा किया तुम इसे यहाँ लेके आ गए। वो वांगजी को कंसोल कर रहे थे। लैंचिरन को भी समझ नहीं आया था यहाँ पर हो क्या रहा है। वो तुरंत कॉल करते हैं वैन रोहान को और उनसे पूछते हैं कि वहाँ क्या हुआ था। वैन रोहान को भी कुछ भी नहीं पता था। वो कहते हैं, मुझे नहीं पता है कुछ भी। वो पूछते हैं कि अपने बच्चे से पूछो वहाँ क्या हुआ था। वो कॉल को कट कर देते हैं और वो बहुत गुस्से में होते हैं। यहाँ पर वांगजी से पूछा जा रहा होता कि क्या हुआ है। वांगजी तो खुल के कुछ क्यों नहीं कहते। जियान्याली के बहुत ज़्यादा उसे बोलने पे कि तुम्हें सच बताना पड़ेगा वांगजी, बहुत प्रेशराइज़ करने पे लैंसन सारी सच्चाई अपनी मदर को बता देता है। ये सब सुनने के बाद पूरी फैमिली स्टंट रह गए थे। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। लैंसचान का तो खून खौल गया था। ये सब बातें सुनने के बाद वो तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं और अपने घर पे बुलाते हैं और वो लैंसन का स्टेटमेंट पुलिस को दिलवाते हैं। लैंसन सारी बातें पुलिस को बताता है घबराते हुए, और जब पुलिस कोई एक्शन लेने के लिए तैयार हो ही रही थी तभी उस लैंड मैंसन में वैन रोहान की एंट्री होती है। वो वेंसू को कॉलर से पकड़ के घसीटते हुए लैंडमैन से लेके आते हैं और उसे 4-5 थप्पड़ लगाते हैं। जब ये सब लैंसचान और लैंजान और उनकी फैमिली देखती है तो वो कंफ्यूज होती है कि यहाँ क्या हो रहा है। पुलिस भी ये सब देख रही थी। वैन रोहान कहता है कि इसकी गलती है और इससे गलती हो गई है, आप लोग इसे माफ़ कर दीजिए, ये माफ़ी मांगेगा। वेंसू भी लैंजान की तरफ देखता है और माफ़ी मांगता है। वेंसू जब लैंजान की तरफ देखता है तो लैंजान वेंसू को देख के बहुत ही डर जाता है और अपनी मदर के पीछे छुप जाता है। उसके लिए ये एक ट्रॉमा जैसा था। वो वहाँ से जल्दी से रूम की तरफ जाने लगता है। जियान्याली उसे रोकती है। वांगजी काफ़ी डरते हुए खड़ा था। वहाँ पर लैंसचान बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं और वेंसू को कॉलर को पकड़ कर उसे पीटने लगते हैं। वो माफ़ी मांग रहा होता है लेकिन इसके बावजूद लैंसचान का गुस्सा इतना ज़्यादा होता है कि वो उसे माफ़ नहीं करते हैं। काफ़ी समझाने के बाद भी वैन रोहान के लैंचिरैन केस को वापस नहीं लेते हैं और वो वेंसू को जेल में भिजवा देते हैं। इससे वैन रोहान थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, पर वो कहते हैं कि इन सभी चीज़ों का फ़र्क हमारे रिश्ते पे नहीं पड़ना चाहिए। चिरैन जब ये सुनते हैं लैंचिरैन तो वो कहते हैं, मैं इस मामले में अब कुछ भी नहीं कह सकता हूँ, अब हमें थोड़ा वक्त चाहिए। मैं ऐसी फैमिली में अपने बच्चे को नहीं भेज सकता हूँ जहाँ इस तरह के पर्सन होते हैं। वो वैन रोहान से वेंचाओ और लान वांगजी का रिश्ता कैंसिल करने को कहते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से वैन रोहान भी अपने घर के लिए चले जाते हैं। कुछ टाइम के बाद कुछ दिन गुजर रहे थे। जियान्याली लान वांगजी को बहुत अच्छे से केयर कर रही थी, उसे समझा रही थी। एक हफ्ते के बाद वहाँ पर जियानयू फैमियान आती है और वो लैंचिरैन से और सिचैन से कुछ बातें करती है। हमें नहीं बताया गया है कि यहाँ पर क्या बातें हो रही थी। बहुत देर तक बातें करने के बाद लैंसचान ये फैसला करते हैं कि वो वैन रोहान के घर जाएंगे और लैन वांगजी और वेंचाओ की शादी के बारे में एक बार और सोचेंगे। जब वो ये सब यानली को बताते हैं तो यानली इसके लिए कन्विंस नहीं होती है, लेकिन क्योंकि उनके हस्बैंड ऐसा कह रहे थे तो वो उस बात को मान लेती है और कहती है कि ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। वो दोनों वहाँ मैंसन से निकलते हैं और लैंजान को बाय कह के और लैंचिरैन को बाय करके वहाँ से जाते हैं वेंचाओ के मैंसन में जाने के बाद उन लोगों की कुछ बात होती है और जब वो वहाँ से लौट रहे थे तभी उनका कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट पे उनकी मौत हो गई थी। ये सब वांगजी सोच रहा था और उसी बीच वांगजी और विंग का मैरिज भी हुआ था। वांगजी ये सब सोचता है और फिर अपने आंखों को खोलता है। उसके सामने वेंसू बैठा हुआ था अपने घुटनों के बल और उसके थाइस को टच कर रहा था। लैंसन उसे देख कर और घबराने लगता है।
लैनसन अभी तक उस इंसिडेंट को नहीं भूल पाया है। भले ही 2 महीने बीत गए हों, वो विंग अंकल के साथ रहता है और विंग अंकल उनके बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं, लेकिन अभी भी वो अपने पास्ट से बाहर नहीं निकल पाया है। वो अभी भी वेंसू की आंखों में उसी तरीके का जुनून और लस्ट देख सकता है। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। वो अपने आप को और भी मूव करने की कोशिश करता है और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी वेंसू कहता है, ओह माय बेबी वांग जी, क्या हुआ बच्चा, ऐसे नहीं रोते। वो अपने हाथों को वांग जी की चीक्स को टच करते हुए कहता है। जब वांग जी फील करता है कि वेंसू उसके चीक्स को टच कर रहा है, वो अपने फेस को उस एरिया से टर्न कर लेता है और अपनी आंखों को फिर से बंद कर लेता है। वो रोने लगता है और वो इस तरह से कह रहा होता है कि उसे जाने दो। उसका माउथ खुला हुआ नहीं रहता है, इसलिए उसके मुँह से आवाज़ नहीं आ रही थी। वेंसू उसकी तरफ देखता है और स्माइल करता है, कहता है कि मैं तो अपना बदला लेके रहूँगा। तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे बच जाओगे? तुम लोग सब मुझसे बच जाओगे? तुम्हारे जो विंग अंकल ने किया है उसके लिए तो मैं उसे तड़पा के मारूंगा, और उससे पहले मैं तुम्हें तड़पा के मारूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला वांग जी। उसे क्या लगा था कि वो हम वेंस को बर्बाद कर देगा, हमें हमारे घर में घुस के मार डालेगा और हम कुछ भी नहीं करेंगे? उसने हमारी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया। उसने हमारे साथ इतना कुछ किया है, मैं उससे नहीं छोड़ूंगा। देखा, मैं उसके ब्रिडल माउंट आया, उसके ब्रिडल माउंट में जो उसका राज चलता है, उसके बावजूद मैं तुम्हें अपने पास लेके आया हूँ। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे ख़त्म करूँगा और उससे पहले मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा। और वो क्रीपी से स्माइल करता है और हंसने लगता है। लन वांग जी को कुछ बातें समझ में नहीं आ रही थी कि उसके अंकल ने क्या किया है। उन्होंने वेंचाओ और वेंसू की फैमिली को क्यों ख़त्म किया होगा? ये सब क्या कह रहा है वेंसू? वेंसू हंस रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है और वांग जी की तरफ देख के कहता है, ओह, क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे अंकल ने क्या किया है? क्या उसने तुम्हें नहीं बताया है कि उसने क्या किया है? रुको, मैं बताता हूँ तुम्हें। वो वहाँ से कहना शुरू करता है कि विंग ने क्या किया है और वो लोग क्या कर रहे थे। फिर से पास्ट में हम जाते हैं। दरअसल वन फैमिली चिंगे किसान सिटी के बहुत ही बड़े माफिया टाइप के पर्सन्स थे। ये लोग बहुत ही गलत काम किया करते थे। ये लोगों को फंसाते थे, उन्हें ठगते थे, और इसी तरह इन लोगों ने अपनी एक कंपनी बनाई थी और बिजनेस किया करते थे। उन्होंने गूसू में रहने वाले वांग लिंगजाओ के फादर मिस्टर वांग को भी फंसाया था और अब उसकी बेटी से शादी किया था। और बाद में जब वांग लिंगजाओ के फैमिली को पता चला तो वो कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी बेटी का मैरिड हो चुका था और वो उसके अंडर में आ चुके थे। उन लोगों ने धमकी दिया कि वो लोग अगर कोई इसी तरह के स्टेप उठाते हैं तो वो वांग लिंगजाओ को ख़त्म कर देंगे और उन लोगों की बदनामी कर देंगे। वो इसी तरह अच्छे फैमिली, नोबल फैमिली के पर्सन्स को लेते थे और उन लोगों को फंसाया करते थे। इन्हीं सब में जब वैन फैमिली को गूसू की नंबर 1 फैमिली लैन फैमिली के बारे में पता चला था, तो उन लोगों ने ये भी प्लान बनाया कि वो उनका एक बेटा है जो कि उनका हायर होने वाला है और वो ओमेगा है। तो उन्होंने सोचा कि उन्हें उसकी मैरिड वेंचाओ से करा दी जाए और फिर उन लोगों को अपने कब्जे में कर लिया जाए। इसीलिए उन्होंने लैन फैमिली से बिज़नेस के रिलेटेड बात किया और बहुत ही अच्छे तरह से बिज़नेस उनके साथ कर रहे थे। बहुत लॉन्ग टर्म में जब लैन चिरन ने देखा कि वो फैमिली बहुत अच्छी है और वो फैमिली बहुत नोबल है, बहुत रिच है, फैमिली से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो वेंचाओ से लैनजान के रिश्ते के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस रिश्ते के बारे में वेंचाओ के फादर ने एक बार डेंचिरन से बात किया था, तो उन्होंने पहले ना कर दिया था, लेकिन बहुत सोचने के बाद उन्होंने इस बारे में सोचा और हाँ किया। पार्टी में जब वेंचाओ के फादर ने कहा कि उन्हें इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए और सभी के सामने अनाउंस करके ये शादी लॉक कर देनी चाहिए, मतलब इस रिश्ते को लॉक कर देना चाहिए, तो इस बारे में डेंचिरन ने एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि वो उन पर बहुत ट्रस्ट करते थे, इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया था। लेकिन वेंसू के किए गए एक गलत काम ने उनके इस फैसले को उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था। वेंसू उस दिन अपने रूम में था और वो जब अपने रूम में ड्रग के नशे कर रहा था, वो नशे में था। वो जब वॉशरूम यूज़ करने अपना जाता है तो देखता है वांग लिंगजाओ वॉशरूम के अंदर है और वो वॉशरूम यूज़ कर रही है। इसीलिए वो वेंचाओ के रूम में चला गया था उसके वॉशरूम को यूज़ करने के लिए, और उसे नहीं पता था कि वांग जी उसी रूम में वेंचाओ का इंतज़ार कर रहा होगा जब वो उस रूम से वॉशरूम से बाहर निकलता है, क्योंकि वो नशे में था और उसकी नीयत वांग जी को लेकर बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। वो लोग बहुत ही बुरे फैमिली से थे और उन लोगों को ओमेगा की रिस्पेक्ट करना बिल्कुल भी नहीं आता था। वो तो बस अपने चेहरे पे अच्छाई का नकाब ओढ़े रहते थे। जब उन्होंने वांग जी को देखा तो उसकी जो बुरी नीयत थी उस पर कब्जा कर चुकी थी, क्योंकि उसे याद नहीं था कि वो वांग जी यहाँ सच में है या क्या है, क्योंकि वो
ये सब सोचने के हालत में ही नहीं था। एक नशे में पड़ा हुआ इंसान अच्छा या बुरा नहीं सोच सकता है। उसने वांगजी पे हमला कर दिया और सबसे बड़ी गलती कर दी। जब उसके फादर को ये सब पता चला तो उन्हें लगा कि उनका प्लान ख़राब हो रहा है, इसीलिए उन्होंने नाटक किया कि वो वेंसू को पीटेंगे, मारेंगे, पर उसे जेल में जाने से बचाएंगे और अपना रिश्ता भी अच्छा रखेंगे लैंचीरेन के साथ। लेकिन लैंचीरेन ने इस बात को बिल्कुल नहीं माना और वेंसू को जेल भिजवा दिया। इससे वेंचाओ के फादर तो बहुत गुस्सा हुए थे, लेकिन उन्हें बस ये रिश्ता करना था। एक बार शादी हो जाए और लांजान की सारी प्रॉपर्टी उनके नाम हो जाए और वो लांजान को अपने कब्जे में कर ले तो वो कुछ भी कर सकते थे, उनका ये मानना था। लेकिन लैंचीरेन एंड लैंड फैमिली को जब उन्होंने देखा कि वो लोग नहीं मान रहे हैं, तब उन्होंने ये पता लगवाया कि वो किस तरह मान सकते हैं। उन्हें पता चला कि मैडम यू एक बहुत ही ग्रीडी लेडी है और अपनी कंपनी और अपने बिजनेस का फ़ायदा देखती है। उन्होंने मैडम यू से बात की, उनके सामने अच्छाई का नकाब ओढ़े रखा और बहुत कुछ उनके सामने प्रपोजल रहा कि वो उनकी इस तरह हेल्प करेंगे और बहुत ही मनी देंगे और उनकी कंपनी में कोलैब करेंगे। ये सब देख के मैडम यू को भी लगा कि ये फैमिली अच्छी है, और क्योंकि वेंशु एक घटिया पर्सन है, इसकी वजह से पूरे घर को तो घटिया, पूरी फैमिली को तो घटिया नहीं बोला जा सकता है। इसीलिए उन्होंने लैंचीरेन से बात किया, उन्हें समझाया, और इसीलिए लैंचीरेन ने कहा था कि वो इस बारे में एक बार सोचेंगे। और जियान्याली और लैंसचैन एक दिन टाइम निकाल के वो वेंचाओ के होम गए, क्योंकि उन्हें बात करना था इसी रिश्ते के बारे में कि वो क्या सोच सकते हैं या बैठ के अच्छे से बात कर सकते हैं। सीधा सीधा रिश्ते को तोड़ना उन्हें भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वेंचाओ ने कुछ गलत नहीं किया था और उसके खिलाफ कोई बहुत ही बुरा सबूत या उसका कोई बैकग्राउंड ख़राब नहीं दिख रहा था कि वेंचाओ कोई गलत पर्सन है। वैसे वेंचाओ बहुत ही गलत पर्सन था, उसके बहुत सारे अफेयर्स थे और वो भी अपने फादर के साथ इन सभी चीज़ों में शामिल था। लेकिन जब क्योंकि लैंसचैन को ये सब पता नहीं था और वो अपनी वाइफ को लेके वेंचाओ के घर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो जब दरवाजे पे होते हैं तो वो सुनते हैं वेंचाओ के फादर अपने प्लान के बारे में अपने बेटों से बात कर रहे थे। हाँ, वेंसू को उन्होंने जेल से निकलवा दिया था और उन्हें छुपा के रखा हुआ था। उसके पैसे के दम से वो पुलिस को भी खरीद चुके थे और उन्होंने वेंसू को जेल से निकलवा दिया था। वेंसू बहुत गुस्से में था कि उन्होंने उसे कितना मारा, कितना ये किया, और वो अपने प्लान के बारे में बात कर रहे थे। वो वहाँ पर वांग लिंगचाओ के फादर भी थे और वो कह रहे थे ये सब करना सही नहीं रहेगा। तभी वेंचाओ के फादर वेन रोहान उन्हें धमकी देते हुए कहते हैं कि अगर तुमने अपना मुंह खोलने की कोशिश की तो ये याद रखना, तुम्हारी बेटी तुम्हें ज़िंदा नहीं मिलेगी, हम उसे ख़त्म कर देंगे। जब ये उनके फादर सुनते हैं तो चुप हो जाते हैं। यहाँ पर वेंसू कहता है, फादर मुझे वो ओमेगा चाहिए। उस ओमेगा की हिम्मत कैसी हो मुझे जेल में भेजने की, उसकी वजह से मैंने अपने 2 दिन जेल में काटे हैं, 2 दिन मुझे कैसा कैसा फूड मिला है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तभी वेंचाओ के फादर कहते हैं, एक बार शादी हो जाने दो, पहली नाइट वो तुम्हारे साथ ही स्पेंड करेगा, मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, देखता हूँ कौन क्या कर लेता है। जब इस तरीके की डर्टी बात लैंसचैन सुनते हैं तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते। वो चिल्ला के कहते हैं, वेंचाओ, वेंसू। जब वो इस तरीके कहते हैं तो उन सभी का एक ड्रीम टूट जाता है और देखते हैं कि यहाँ पर तो लैंसचैन और उसकी वाइफ खड़ी है। वो दोनों वहाँ देखते हैं और तभी वेंचाओ और वेंशु एंड रोहान ये सभी मिल के लैंसचैन पे हमला कर देते हैं। वहाँ उन लोगों में बहुत मारपीट होती है। लैंसचैन उनसे बहुत अच्छे से लड़ते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि ये लोग इतने सारे हैं और वो उनसे भिड़ नहीं सकते तो वो वहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं। वहाँ से यानली कहती है कि वहाँ से उन्हें चलना चाहिए और इस बारे में पुलिस को बताना चाहिए, अपनी फैमिली से बात करना चाहिए। वो वहाँ से भागते हैं और अपनी कार में जाके कार को ड्राइव कर रहे होते हैं। तभी वेन रोहान अपने कुछ आदमी को भेजता है, कहता है इन लोगों को ख़त्म कर दो, ये लोग बचने नहीं चाहिए, इन लोगों ने हमारा प्लान जान लिया है। वो सभी पर्सन उसके पीछे लग जाते हैं और जानबूझ के लैंसचैन के कार का एक्सीडेंट करते हैं। लैंसचैन के कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से लैंसचैन की मौत उसी जगह पे हो जाती है। लेकिन जियान्याली की सांसें चल रही थी, लेकिन उन लोगों को लगता है कि जियान्याली भी मर चुकी है। उन्हें लगता है कि उन लोगों ने उन दोनों को ख़त्म कर दिया। यहाँ वैन रोहान को पता चलता है कि उनके साथ क्या हुआ तो वो खुश हो जाते हैं। यहाँ पर वेंसू कहता है कि अब क्या होगा, क्या लैंचीरेन शादी करने देगा, क्योंकि अब तो अगर उन लोगों को पता चल गया कि हमने किया है ये सभी चीज़ों को। तो तभी वेन रोहान कहता है तुम्हें मेरे बारे में नहीं पता, हमने उन्हें नहीं मारा, वो तो अपने घर जा रहे थे, ये तो बस एक एक्सीडेंट था। और वैसे भी जो भी हमारे बीच आएगा मैं उन सबको ख़त्म कर दूँगा, चाहे लैंचीरेन ही क्यों ना हो। अगर मैं लैंचीरेन को भी मार देता हूँ तो फिर वांगजी के पास बचेगा ही कौन जो उसे समझाएगा। और यू फैमियान तो मेरे कब्जे में है, वो इतनी ग्रीडी पर्सन है, इतनी लालची है कि मैं कुछ पैसे फेंकूंगा और वो मेरी तरफ हो जाएगी। खैर, हमारा प्लान यही है और हम इसी प्लान पे काम करेंगे। वो लोग काफ़ी हंसते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि कुछ पर्सन्स जियान्याली को और उनके हस्बैंड को हॉस्पिटल लेके गए हैं, क्योंकि रोड पे एक्सीडेंट हुआ था तो कुछ लोगों ने उन लोगों की हेल्प की थी वहाँ। जब वैन रोहान ये सुनते हैं तो उनका गुस्से का तो लेवल ही पार हो चुका था। उन्हें लगता है अगर उन दोनों में से कोई भी बच गया तो वो लोग नहीं बचेंगे। वो लोग पुसू के नंबर 1 बिजनेसमैन हैं।
अगर उन लोगों ने पुलिस को बताया और उन लोगों से हेल्प ली और अपना पावर दिखाया तो इन लोगों का बचना मुश्किल हो जाएगा। वो सोचते हैं कि वो उसी हॉस्पिटल में जाके जियान को ख़त्म कर देंगे, क्योंकि उन्हें पता चला था कि जियान की जान बच चुकी है और वो शायद सरवाइव कर जाएगी। तो वो वहाँ से हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद वो देखते हैं कि उन्हें पता चलता है कि लैंसचैन की मौत हो चुकी है, उन्हें नहीं बचाया जा सकता है। वहाँ पर दोनों फैमिलीज़ भी आ चुकी थी, लेकिन क्योंकि लैंसचैन की मौत हो चुकी थी तो ज़्यादातर लोग वहीं पर थे। यहाँ पर जब वैन रोहान हॉस्पिटल में आके डॉक्टर्स के पास जाते हैं जो कि जियान को ट्रीट कर रहे थे, वो उनके पास जाके उन्हें धमकी देते हैं कि किसी भी तरह जियान की जान नहीं बचनी चाहिए और वो उन्हें ख़त्म कर दे। डॉक्टर काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पर्सन क्या कह रहा है। वो लोग मना करते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो वैन रोहान थे वो उन्हें डराते हैं, धमकाते हैं और वो कहते हैं अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो हम तुम्हारी फैमिलीज़ को ख़त्म कर देंगे। क्योंकि वैन रोहान एक गुंडा था, वो वहाँ का माफिया टाइप का था और वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था और बॉस के पास बहुत सारे पैसे थे, इसीलिए वो डॉक्टर्स मान जाते हैं उसकी बात मानने को। वो लोग दिल से तैयार नहीं थे, क्योंकि जो जियान थी वो लोगों की बहुत हेल्प किया करती थी। वो सर्जन बन के लोगों का बहुत हेल्प किया करती थी। उसने कभी किसी को पैसों की वजह से मना नहीं किया ऑपरेशन करने से। उसने कई लोगों का फ्री में ऑपरेशन किया था। वो लोगों की बहुत हेल्प किया करती थी। वो बहुत फेमस थी गुसू में। गुसू के लोग उसकी बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे और डॉक्टर्स भी उसकी बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे। उसके जैसा पर्सन पाके वो बहुत लोगों के साथ पोलाइट थी और वो कभी भी अपने पैसों का या अपने रुतबे का घमंड नहीं किया करती थी। डॉक्टर बहुत दुखी होते हैं कि उन्हें ऐसा काम करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी फैमिली पे बात थी। वो सभी जियान के रूम में जाते हैं जहाँ जियान का ऑपरेशन वगैरह होके रुका हुआ था और जियान बेड पे थी। वहाँ जाने के बाद वैन रोहान कहता है कि इसे ख़त्म कर दो। अगर मैंने इसे मेरे बस चलता तो मैं इसे गोली मार देता, लेकिन अगर मैं ऐसा करूँगा तो लोगों को पता चल जाएगा। वो ये सब काफ़ी क्रीपली कह रहा था। जब डॉक्टर्स ये सुनते हैं तो उन्हें बहुत दुख होता है। डॉक्टर्स एक इंजेक्शन निकालते हैं और जियान की उस जो वाटर का जो ट्यूब होता है जिस पे वाटर चढ़ता है लोगों को, उस पर उस इंजेक्शन को इंसल्ट करते हैं और वो एक पॉइज़न होता है। जब ये सब वैन रोहान देखता है तो वो जियान की तरफ देखता है और कहता है तुम और तुम्हारे हस्बैंड तो अब इस दुनिया से जा रहे हो। अब तुम अपने बेटे के बारे में ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम आराम से जाओ, मैं तुम्हारे बेटे का ध्यान रखूँगा, वो हमारे पास रहेगा। और वो ये सब काफ़ी क्रीपली कह रहे थे। वो जियान की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारा बेटा बहुत खूबसूरत है, मैं उसका ध्यान रखूँगा। अगर मेरे बच्चे उससे बोर हो जाएंगे, लेकिन मैं उससे कभी बोर नहीं होऊंगा, मैं उसका बहुत ध्यान रखूँगा। ये वो सब बहुत ही डर्टी टॉक्स के हिसाब से कह रहा था। जियान ये सब समझ रही थी। उसने अपनी मुट्ठियाँ कस ली थी। वो भले ही बेड पे थी, डेड बेड पे थी और वो उसकी शायद जान कभी भी जा सकती थी, लेकिन वो अपनी हिम्मत को नहीं हार रही थी। वो वैन रोहान की तरफ देखती है और उसके मुंह पे थूक देती है। जब वैन रोहान ये देखता है तो बहुत गुस्सा आ जाता है। वो ये सब नहीं देखता है कि जियान अपने डेड बेड पे है। वो उसे बहुत ही ज़ोर से थप्पड़ मारता है और उसके गले को पकड़ लेता है। सभी डॉक्टर्स उसे मना करते हैं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो लोगों को पता चल जाएगा कि इन्हें मारा गया है। वो ये सब सुनते हैं और उसे छोड़ देते हैं और कहते हैं इसे ख़त्म कर दो जल्द से जल्द, ये पॉइजन कब तक काम करेगा। वो कहते हैं 2-4 घंटे के अंदर इसकी मौत हो जाएगी। जब वो ऐसा कहते हैं तो वैन रोहान खुश हो जाता है। कहता है तुम्हारे बेटा का तो मैं वो हाल करूँगा कि लोग उसे देख के भी डर जाएंगे। मैं उसे इतना बुरा हालत करूँगा, इतना बुरा हालत करूँगा कि लोग उसे पहचानने से इनकार कर देंगे। वो ऐसा कहकर जियान वहाँ से चला जाता है। तभी वो अपने घर जाके वेंसो को कहता है कि उसे अभी यहाँ से इस सिटी से कहीं दूर चले जाना चाहिए और वहाँ जाके छुप जाना चाहिए। हो सकता है कि किसी तरीके का इन्वेस्टिगेशन हो, क्योंकि जियान ली और सिचैन उनके घर ही उनसे मिलने आए थे। भले वो एक्सीडेंट में मारे गए हों, लेकिन लैंचरैन को और उस लैंस फैमिली को शक हो सकता है। इसलिए वेंसो वहाँ से नोट करता है और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम बाद उन लोगों को पता चलता है कि वांग जी की मैरिज उसकी मदर ने उसके अंकल से करवा दी है। हाँ, उन लोगों को ये खबर मिलती है। दूसरे दिन उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये सब क्या हुआ, ये तो उनके प्लान में नहीं था और यानली बच कैसे गई। वो लोग काफ़ी कंफ्यूज थे। वो लोग सोचते हैं कि उनका प्लान काम नहीं कर रहा है। अगर वांग जी की मैरिज किसी और से हो गई तो हम क्या करेंगे। वो लोग परेशान हो जाते हैं। तभी ये सब वेंचाव बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि वो भी वांग जी के लिए ऑफसेट था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वांग जी को कैसे कोई और ले जा सकता है। उन लोगों ने इतने टाइम तक प्लान किया था और कोई बीच में आके उसे वांग जी को लेके गया। वो इस बात को नहीं समझता है। वो कहता है कि वो जाएगा और वांग जी को किडनैप करके अपने पास लेके आएगा। वो रेडी होता है और वांग जी को किडनैप करने के लिए जा रहा होता है। वैन रोहान उसे मना करते हैं ऐसा कोई भी कदम उठाने से। वो कहते हैं कि हम उस पर्सन को बाद में देख लेंगे, हम उसे ख़त्म कर देंगे और वांग जी को लेके आ जाएंगे, हम उसे जान से मार डालेंगे। लेकिन ये सब वैन चाओ बिल्कुल भी नहीं समझता है और वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद
वो वांग जी के घर जाता है और उसे किडनैप करने की कोशिश करता है। वहाँ पर विंग से उसका सामना होता है और वो वहाँ से अपनी जान बचा के वहाँ वापस आ जाता है। कुछ टाइम बाद उन लोगों को पता चलता है कि उन लोगों की कंपनीज़ में बहुत सारे लॉस हो रहे हैं और उनके कंपनीज़ में रेड पड़ रही है और जो भी उन लोगों ने गलत काम किए हैं वो सब का खुलासा हो रहा है। वैन रोहान को समझ नहीं आ रहा था ये सब कौन करवा रहा था, और पूरे 1 महीने के अंदर उनकी पूरी कंपनी बर्बाद हो चुकी थी। वो लोग सड़क पे आ चुके थे, उन्हें यकीन नहीं हो रहा था उनके साथ क्या हुआ। एक दिन जब वो लोग अपने वांग मैंसन में थे जहाँ वांग लिंगचाओ रहती है, वहाँ पर आके वो उन लोगों को परेशान कर रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेंगे, क्योंकि वांग लिंगचाओ वंशु की वाइफ थी और उन लोगों के पास बहुत सारे ऐसे सबूत थे जिसकी वजह से वो लोग वांग लिंगचाओ को बर्बाद कर सकते थे। और वांग लिंगचाओ भी बहुत डरती थी, इसलिए वो उन लोगों से डरती है और वो लोग उसके घर पर कब्जा करके रह रहे थे। वहाँ पर उन्हें ये महसूस होता है कि कोई पर्सन अचानक से उनके मेंशन में आ चुका है। वो वहाँ आता है और वो लोग उस मेंशन में घुस के उस वेंचाओ की पूरी फैमिली को किडनैप कर लेते हैं। वेंचाओ और वैन रोहान और मिस्टर वांग लिंगजाओ काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि उन लोगों के साथ ऐसा किसने किया। उन्हें यकीन नहीं होता कि उन लोगों को किसी ने किडनैप कर लिया, वो भी उसके घर में घुस के। वो लोग बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें किडनैप कर कौन सकता है। यहाँ पर वैन रोहन का तो गुस्से का पारा ही चढ़ चुका था। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो लोग इस तरह से बर्बाद हो रहे हैं और कौन है। उन्हें यकीन था कि कोई ना कोई उन्हें बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। उन्हें पता था कि अगर उनकी कंपनी लॉस में जा रही है और डूब रही है तो इसके पीछे ज़रूर किसी न किसी का हाथ था, लेकिन वो उसे पता नहीं था आखिर कौन है वो पर्सन। जब वो उन गार्ड्स से जिन गार्ड्स ने उन्हें अगवा किया था और किडनैप किया था उन लोगों से पूछता है तो वो लोग कुछ जवाब नहीं देते। कुछ टाइम बाद उनके पास एक कॉल आता है। उस कॉल पे बात करने के बाद वो लोग काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और आक्रामक हो जाते हैं। वो लोग वैन रोहान और वेंचाओ को बहुत पीटते हैं, इतना मारते हैं कि वो लोग समझ नहीं पा रहे होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो लोग बहुत पूछते हैं कि ये सब किसके कहने पे तुम लोग कर रहे हो, पर वो लोग कोई भी जवाब नहीं देते हैं। कुछ टाइम बाद वहाँ पर विंग आता है। वो लोग विंग को देख के काफ़ी कंफ्यूज थे, उन्हें नहीं पता था कि ये पर्सन कौन है। वेंचाओ पूछता है कि तुम कौन हो और तुम ये सब क्यों कर रहे हो। विंग उनकी बातों का जवाब नहीं देता है। वो वहाँ आता है और एक सोफ़े पे वो किंग टाइप में जाके बैठ जाता है और अपने डार्क आइज से वैन रोहान की तरफ देख रहा होता है और वेंचाओ की तरफ देख रहा होता है। वो लोग जो चेयर में बंधे हुए थे बोलता है लोगों की रस्सियों को खोलो। वेंग ये सब काफ़ी डार्क वॉइस में कह रहा होता है। उनके गार्ड्स उन रस्सियों को खोल देते हैं। खोलने के बाद वो दोनों अपने घुटने पे आ जाते हैं और कहते हैं तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम हमें जाने क्यों नहीं दे रहे हो। वो इससे पूछ रहा होता है और विंग कोई जवाब नहीं दे रहा होता। वो बोलता है वैन रोहान को तुम्हें पैसों का बहुत शौक़ है ना, और तुम बहुत लालची भी हो, मैं तुम्हारे लिए पैसे लेके आया हूँ। जब ये वैन रोहान ये सब सुनता है तो उसे समझ में नहीं आता है कि ये पर्सन क्या कह रहा है। वो एक पैसों का बैग वैन रोहान के सामने फेंकता है और कहता है तुम्हें पैसों का शौक़ है, बहुत भूखे हो तुम पैसों को, चलो इन पैसों को खाओ तब मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँगा। जब वो ऐसा कहता है तो वैन रोहान को समझ नहीं आता है। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है तुम कौन हो और क्या बकवास कर रहे हो, अपने बारे में बताओ। जब वो ऐसा कहता है तो विंग उसके सामने अचानक से आ जाता है बहुत तेज़ी से और उसका गला पकड़ लेता है और उसके गले को ज़ोर से पकड़ के मीचते हुए कहता है मुझे नहीं पहचाना, मैं उस ओमेगा का भाई हूँ जिसको तुम लोगों ने मारा है। तुम्हें क्या लगा तुम लोग कुछ भी करके निकल जाओगे, अपने लालच में लोगों की जान लोगे और कोई तुम्हें कुछ कहेगा नहीं। तुमने उन लोगों को छूने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि उनके पीछे कोई ऐसा पर्सन होगा जो तुम्हें बर्बाद कर सकता है। वो ये सब बहुत डार्कली वैन रोहान को कह रहा था। वैन रोहान के माइंड में एक बात क्लिक होती है और कहता है कि क्या तुम जियान यानी के भाई हो, पर जियान यानी को तो सिर्फ एक भाई है और वो तो जियान चैन है। जब वो ऐसा कहता है तो विवेशन और डार्कली उसकी तरफ देखता है, उसकी हेयर्स को पकड़ता है और उसे मचोड़ते हुए कहता है हाँ मैं उसी का ब्रदर हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि तुम लोग कुछ भी करके निकल जाओगे और कोई कुछ नहीं कहेगा। चाहता तो तुम लोगों को उसी दिन उसी वक्त ख़त्म कर देता, एक चुटकी का काम था तुम लोगों को ख़त्म करना, लेकिन मैंने तुम्हें बर्बाद किया और मैं तुम लोगों को तड़पता हुआ देखना चाहता हूँ पूरी ज़िंदगी। तुम्हें मारना तुम लोगों के लिए बहुत छोटी सी सज़ा होगी। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, घबराओ मत, मैं तुम लोगों को तड़पाऊंगा और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी वक्त पे भी तुम लोग तड़प रहे हो। ये सब वो विंग वो से कह रहा होता है और वैन रोहान को काफ़ी घबराहट हो रही होती है। अब वैन रोहान के चेहरे पर डर दिख रहा होता है। वैन रोहान कहता है तुम कौन हो। जब वो ऐसा कहता है तो वो विंग उससे करीब जाता है और कहता है यीलिंग लाओसू। जब वो ऐसा कहता है तो वैन रोहान की आंखें बड़ी हो जाती है, क्योंकि वैन रोहान एक अंडरवर्ल्ड का पर्सन था और वो गुंडागर्दी में था, तो उसे पता था कि यीलिंग लाओसू कौन था। यीलिंग लाओसू कंट्री का सबसे बड़ा
बिजनेसमैन और बहुत ही बड़ा माफिया वाला था, उससे बड़ा कोई भी माफिया नहीं था। वो ऐसा देख के कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, वो घुटने पे आ जाता है, वो उसे हाथ जोड़ने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, ये सब मत करो, ये सब मत करो, हम माफ़ी मांगते हैं। विंग उसकी तरफ देखता है और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहता है, माफ़ी? तुम्हारी माफ़ी से क्या मेरी सिस्टर और मेरा ब्रदर वापस आ सकता है? क्या तुम लांसे चैन और मेरी बहन को ज़िंदा कर सकते हो? वो उसके कॉलर को पकड़ता है और उसे ज़ोर से हिलाते हुए कहता है, बहुत लालच है ना पैसों का, चलो पैसे दिए हैं, इसे खाओ। जब वो ऐसा कहता है तो वेनरॉन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो कहता है क्या? तभी विंग अपने पैंट के पॉकेट से एक गन को निकालता है और गन को निकाल के उसे वेनरॉन के हेड पे रखता है और कहता है इसे खाओ। जब वो ऐसा कहता है तो वेनरॉन घबरा जाता है। वो नोट्स को, पैसे के नोट्स को खाना स्टार्ट करता है, पर वो उसे नहीं खा पाता है क्योंकि नोट्स कोई खाने की चीज़ नहीं होती है। वो पूरा परेशान होता है और गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के माफ़ी मांग रहा होता है, लेकिन विंग की आंखों में तो जुनून सवार था। वो चेयर पे जाके बैठ जाता है और उसे देख रहा होता है। दूसरी तरफ वेन चाओ को भी वो एक नज़र देखता है और अपने गार्ड्स को कहता है इसकी अच्छी खातिरदारी करो। वो गार्ड्स उसके पास जाते हैं तो उन्होंने पहले ही उसे बहुत पीटा था और वो और उसे पीटने लगते हैं, उसे पीट पीट के अधमरा कर देते हैं। यहाँ वेन चाओ उठने की हालत में भी नहीं था। वह रोहान इसे देखता है और बहुत गुस्सा हो रहा होता है। तभी विंग के पास बोवेन आता है। वो विंग को शांत करते हुए कहता है कि सर प्लीज़ शांत हो जाइए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो वहाँ पुलिस को बुलाता है और उन लोगों के खिलाफ़ उन लोगों को बहुत सारे सबूत देता है और कहता है इन लोगों का अच्छा ध्यान रखना। वो पुलिस देखते हैं विंग की तरफ अगेंस्ट करते हैं और वो लोग भी बहुत घबरा रहे होते हैं क्योंकि नंबर 1 माफिया कंट्री का उन लोगों के सामने था। वो कहते हैं कि हम इसका ध्यान रखेंगे। विंग कहता है इन लोगों का ध्यान रखना, इन लोगों की एक एक दिन मौत से बदतर होनी चाहिए। मैं तुम इन लोगों को इसे इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि ये लोग जेल में जाए और अपनी ज़िंदगी गुजारे, नहीं, मैं इसलिए भेज रहा हूँ कि मैं इन्हें मारना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये लोग तड़पे, पूरी ज़िंदगी तड़पे, जैसे मैं अपनी बहन के लिए तड़पूंगा, जैसे मैं अपनी बहन को याद करूंगा, उसके दर्द में रहूंगा, इसी तरह ये लोग भी अपनी ज़िंदगी के हर दिन दर्द में गुजारे। वो ये सब कहता है और वहाँ से जा रहा होता है। जब वैन रोहान ये सब सुनता है उसे पता है कि वो बर्बाद हो चुका है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो एक नाइफ़ को उठाता है जो कि वहीं पर पड़ी हुई थी और वो विंग की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए। जब वो उसके लिए बढ़ता है तभी वांग लिंचा ज़ोर से चिल्लाती है और कहते हैं बचो। जब वो ऐसा चिल्लाती है तो विंग उन लोगों की तरफ देखता है, तभी